हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे अकाउंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना अपना टारगेट पूरा कर गया था, लेकिन लास्ट में आकर के थोड़ा सा लालच करने की वजह से जो हमारा स्टूडेंट है उसका ये अकाउंट भी गया और चैलेंज भी पास होने से रह गया। तो अभी मैं आपके साथ ना वो सारी गलतियां उनकी शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले समय में ना करें। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस अकाउंट की तरफ। मेरा नाम है अमित सक्सेना और आप इस समय हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हैं, आपकी मदद करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अगर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉप ट्रेडिंग के चैलेंज कैसे पास होते हैं ये आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो आइए एक बार आपको लेकर चलते हैं इस अकाउंट पर जो कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या गलत हो गया कि ये अकाउंट हाथ से निकल गया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 65 का ये अकाउंट था। ट्रेडर का नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये अकाउंट स्टार्ट किया गया था 17 मई को 2023, यानी कि पिछले साल। और इनिशियल बैलेंस $1 लाख का था। मैक्सिमम ये अकाउंट पहुंचा है 1,07,640, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7.5% तक इन्होंने अचीव कर लिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या गलत किया कि यहाँ से आकर के नीचे गिरना पड़ा और अकाउंट में लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब इस अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $9,700 का लॉस हो चुका है, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये तकरीबन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है अपने। इस अकाउंट में सिर्फ $365 का बैलेंस बाकी है ट्रेडिंग करने के लिए। प्रॉप ट्रेडिंग अगर आप जानते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 10% तक का ही मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते। और इनको बनाना था 1,10,000। 1,10,000 का टारगेट अचीव करना था, लेकिन ये टारगेट सिर्फ 1,07,640 से ऊपर नहीं जा पाया। एक बार इस अकाउंट का असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या था, क्या गलतियां करी गई और उस फिर उन गलतियों से हमें सबक क्या मिलता है। ये सारे स्टैट्स आप देख सकते हैं अकाउंट के। क्या विन रेट था, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। सबसे ज्यादातर ट्रेड इन्होंने जीबीपी यूएसडी के अंदर किए और ये हाईएस्ट जो इन्होंने रीच किया, इक्विटी 1,07,688, फरवरी की बात है। और उसके बाद तो ये अकाउंट गिरते ही चला गया। यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है जीबीपी यूएसडी, मैक्सिमम ट्रेड करेगा जीबीपी यूएसडी के अंदर ही। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सारा। ये वो वीपीएस है जहाँ पर ये अकाउंट लॉगिन हो रखा था, अभी भी लॉगिन ही है। ये आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट का बैलेंस है 90,365, जो कि वहां पर भी शो कर रहा है। ये सेम अकाउंट नंबर जो कि अभी आपने वहां पर भी देखा, लास्ट में आ रहा है 875। तो यही सेम अकाउंट नंबर है। तो यही वो अकाउंट है जो उन्होंने लगा रखा था, ऑटो ट्रेडिंग के ऊपर ये अकाउंट चल रहा था। तो अभी गलती क्या करी है वो बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या करा कि जब इनका अकाउंट, इनको लगा कि अब ये तो ये अकाउंट पास होने ही वाला है, ये चैलेंज अब तो ये बहुत छोटा सा काम रह गया, बहुत आसान है। तो इससे पहले आप यहाँ पर देखिए एक बार, 15 तारीख को, 15 मई को $1 लाख का इनिशियल डिपॉजिट दिखा रहा है और आज का बैलेंस दिखा रहा है -9,622, 90,365। और ये देखिए आप, 8 8 लॉट के ट्रेड लग रहे हैं। 6 लॉट का सेल, 5 लॉट का बाय, सेल 5 लॉट का बाय, 8 लॉट का। तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने गलती क्या करी है। इन्होंने क्या करा कि जब इनको ये लगा कि अब तो मेरा अकाउंट पास होने वाला है, तो इन्होंने बेसिकली ना 3 गलतियां करी, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे समझ में आया।
सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ट्रेड का साइज जो कि पहले सेट हो रखा था 0.24 के ऊपर, वो ट्रेड का साइज बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 5 लॉट पर ट्रेड। मतलब कि अब इनका जो रोबोट था वो 5 लॉट पर ट्रेड पर ट्रेड कर रहा था। हर ट्रेड में 5 लॉट का साइज लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ओवर ट्रेडिंग हो गई, साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, रिस्क मैनेजमेंट टोटली फेल हो गया। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इतने बड़े बड़े ट्रेड लगे हैं कि एक एक ट्रेड के अंदर -2200, -1200, -1700। तो इतना ज्यादा लॉस हुआ कि इनको ना रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला, और इनका जो ड्रॉ डाउन था वो ड्रॉ डाउन इनका ना ऑलमोस्ट इनकी जो डेली लिमिट थी $5000 की, वहां तक रीच कर गया। तो एक तो समस्या क्या हो गई, ओवर ट्रेड। दूसरा इन्होंने क्या करा कि ये कहते हैं कि इनको उस दिन किसी काम से बाहर निकलना पड़ गया, तो इन्होंने मैनुअल मोड पर रोबोट को लगा रखा था अल्फा को, और ये मैनुअल मोड पे छोड़ करके चले गए, ये सोच करके 2-3 घंटे में तो उन्होंने वापस आ जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको ना टाइम वहां पर लग गया ज्यादा, इंटरनेट ही एक्सेस नहीं कर पाए। बीच में इन्होंने अपना अकाउंट खोल करके भी नहीं देखा। दोपहर तक जब तक इन्होंने अकाउंट खोल के देखा तब तक इनका अकाउंट ऑलरेडी 2,000 2,500 के लॉस में जा चुका था। उसके बाद भी मौका था इनके पास, अगर ये चाहते तो उसके बाद भी रोक लेते। लेकिन जैसे कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो अभी क्या हुआ, वो जो होता है रिवेंज ट्रेडिंग, अभी रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। शाम को मार्केट में न्यूज आनी थी, तो इनको लगा कि बहुत टाइम हो गया आंख मिचौली करते करते ना, इस बार तो ये अकाउंट को पास करके ही रहेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज आने वाली थी, और इन्होंने क्या करा कि बजाय कि क्विट करने के ट्रेडिंग को, ये मार्केट में बनी रही। और जितना भी इनके ट्रेड लगे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा लॉट साइज के ट्रेड लगे थे, और एक सिंगल पोजीशन ओपन नहीं थी, मल्टीपल पोजीशन ओपन थी। इन्होंने चांस लिया, इनको ऐसा लगा कि अब न्यूज आ रही है यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, इनकी इंट्यूशन थी कि मार्केट गिर जाएगी, जैसे जनरली हर कोई सोचता है ट्रेडर ना, उसको लगता है कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट इनके अकॉर्डिंग नहीं चली, और नीचे गिरने की बजाय मार्केट चली गई ऊपर। अब उसमें क्या हुआ कि ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, और अनफॉर्चुनेटली इनको लॉस बुक करना पड़ा। और जब तक मार्केट इनके फेवर में आती तब तक ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $4,600 का लॉस कर चुके थे 5,000 में से। तो अब अभी आपके सामने ही है कितना बैलेंस बचा हुआ है, वो आपके सामने आप देख रहे हैं। अभी इनके पास सिर्फ $365 बचे हुए ट्रेड करने की, हालांकि अकाउंट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं इसको खत्म ही मानूंगा। जब 1 लाख में नहीं कर पाए, 10,000 में नहीं कर पाए, तो $365 में क्या ही उखाड़ेंगे। तो देखिए, तीन गलती करी गई इस अकाउंट में। ओवर ट्रेडिंग, ट्रेड का साइज बहुत बड़ा लिया गया, रिस्क मैनेजमेंट जीरो हो गया। और वो किस लिए हुआ, लालच की वजह से। इनको लगा कि नहीं, आज इनको ये अकाउंट अपना पास करना ही करना है, ओवर ट्रेडिंग करी गई। दूसरा इन्होंने क्या करा कि मॉनिटर ही नहीं कर रहे थे कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आपको ऑटो ट्रेडिंग पर भी सेट करके जाना है, तो एटलीस्ट आपको उसको ऑटो ट्रेडिंग के ऊपर लगा के जाना था, आप उसको मैनुअल मोड पे छोड़ के चले गए। तो एक दूसरी गलती इन्होंने ये करी है। अभी तीसरी गलती इन्होंने ये करी है कि इनको ना न्यूज के टाइम पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो अभी ना हमें इनके अकाउंट को देख करके आज तीन सबक मिल रहे हैं। ये मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो लोग भी जो हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फॉरेक्स में कहीं ना कहीं बने पड़े हैं। तो चाहे आपका रियल अकाउंट हो, चाहे ये आपका प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये गलती आपको नहीं करनी। यही कारण बनते हैं आपके अकाउंट को लूज करने के, लॉस करने के। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुका हूँ, इवन मैं भी ऐसे दौर से निकला हूँ। ओवर ट्रेडिंग प्लीज मत करिए, अपने अकाउंट को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। और अगर मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, ऑटो ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं, तो आपके इनपुट्स करेक्ट होने चाहिए, ट्रेड का साइज इतना होना चाहिए कि जितना कि ना झेला जा सके। ऐसा ना हो कि एक ही बार में एक ही दिन में पास करना, ये नहीं चलेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर न्यूज आ रही है तो प्लीज मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि न्यूज के दौरान ट्रेडिंग करना अवॉइड करें। देखिए, जो काम ना पूरे महीने में नहीं हो पा रहा है ना, उसको एक दिन में करके उखाड़ के क्या लूंगी, क्या कर लूंगे। ये तुक्का होगा ना, ये एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ये लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो प्लीज अवॉइड करें मार्केट में हाई इम्पैक्ट न्यूज के दौरान ट्रेड करने में। तो ये तीन सबक हमें इनके अकाउंट से मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। आपको एक अच्छा खासा सबक मिला होगा। और अगर कोई कमेंट्स आप लोगों के रहेंगे तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ट्रेडिंग को लेकर के कोई सवाल आपका है तो वो आप हमें हमारी वेबसाइट पर जा करके
fti.asia पर जाकर के हमसे बात कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी, आप चाहे तो हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। ट्रेडिंग को लेकर के किसी भी तरह का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। अभी इस नोट के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो को एंड करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय दोस्तों।